वेलकम बैक। तो आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट का दूसरा लेक्चर देखेंगे। इसमें हमने पहले कुछ डेफिनेशन देखी और कुछ क्वेश्चंस देखे, तो अब हम इसके आगे और क्वेश्चंस देखेंगे। और यहाँ पे तो हम क्वेश्चन पे डायरेक्ट जाएंगे। हमें बता रहा है कि ए सम ऑफ मनी इज बारोड एंड पेड बैक। कुछ हमने रकम ले ली और हमने उसको वापस दिया इन 2 एनुअल इंस्टॉलमेंट्स। हमने 2 इंस्टॉलमेंट्स उसको दिया, यानी अगर हमने पास कोई भी रकम फॉर एग्जाम्पल मैंने ली प्रिंसिपल पी है, तो मैंने उसको 2 इंस्टॉलमेंट में वापस कर दिया। और जो ईच इंस्टॉलमेंट था वो मैंने 882 रुपये भर दी। ठीक है, तो एक इंस्टॉलमेंट में 882 और दूसरी भी 882, सही बात है। एलोइंग 5% कंपाउंड इंटरेस्ट, और जो मेरे पास जो रेट थी, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट वो 5% था। द सम बारोड वाज, तो मुझे बताना है कि मैंने कितनी रकम ली थी। अब मैंने आपको फार्मूला बताई है पहले लेक्चर में, वो क्या है कि प्रिंसिपल अगर हमारे पास इंस्टॉलमेंट है और हमें कोई प्रिंसिपल निकालना है, तो हम इस फार्मूले से इसको आसानी से कर सकते हैं। क्या फार्मूला मैंने बताई है? P इज इक्वल टू एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस आर डिवाइड बाई 100 प्लस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस आर डिवाइड बाई 100 होल स्क्वायर प्लस डैश डैश डैश। अगर हमारे पास टाइम 3 ईयर्स होता तो एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस आर डिवाइड बाई 100 होल रेज पावर 3। तो इस तरह हम आगे जाते हैं। हमें यहाँ पे बोल रहा है कि 2 इंस्टॉलमेंट, तो उसका मतलब हमारे पास टाइम 2 ईयर्स है, तो बस हमें यहीं तक जाएंगे। ठीक है, जो यहाँ पे एक्स है, एक्स यहाँ पे इंस्टॉलमेंट है। ठीक है, एक इंस्टॉलमेंट कितना है वो मैंने एक्स से प्रेजेंट किया, तो मैं लिख सकता हूँ प्रिंसिपल इज इक्वल टू 882 डिवाइड बाई 1 प्लस आर, आर पता है मेरे पास 5% है, डिवाइड बाई 100 करूँगा, यहाँ ब्रैकेट क्लोज करके, और यहाँ पे भी यही लिखूंगा। बट यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है क्योंकि 2 ईयर्स बोल रहा है। अगर ये 3 ईयर्स तो मुझे और आगे जाना था। यहाँ पे 5 है डिवाइड बाई 100 होल स्क्वायर। तो इसको मैं जब सॉल्व करूंगा, थोड़ा सा लेंथी कम्प्लेक्स है लेकिन करना है इसको। 882 डिवाइडेड बाय, मैं सिंपल करूंगा इसको, यहाँ 51 52 50 20 20 इंटू 1 20 प्लस 1 21 डिवाइड बाई 20, जो ऊपर जाके मल्टीपल बन जाएगा। तो इस तरह यहाँ से भी मैं लिख सकता हूँ 882 डिवाइडेड बाई 51 52 50, दैट इज 21 इंटू 21, क्योंकि स्क्वायर है यहाँ पे, मल्टीपल यहाँ से आ जाएगा 20 इंटू 20। तो यहाँ पे जब डिवाइड करूँगा तो 21 डिवाइड बाई 82, तो मुझे निकल के आता है 42 इंटू 20 प्लस यहाँ से आ जाएगा 2, 21 डिवाइड बाई 82 तो 42 आ जाएगा। 42 को फिर से 21 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा इंटू 400। तो इसको सॉल्व करने पे जब मैं यहाँ से करूँगा तो कितना आएगा, ये आएगा यहाँ से 840 प्लस 800 विच कम्स टू इक्वल टू 640। तो उसका मतलब है हमने प्रिंसिपल अमाउंट जो लिया था वो हमने 640 रुपीज़ ले लिया था। ठीक है, तो इस तरह ये क्वेश्चन है। तो अगर अब हम आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन हमें बता रहा है कि आप बताइए, हमें क्या बताना है, व्हाट सम इन्वेस्टेड फॉर 2 ईयर्स, कि कितना सम हमने इन्वेस्ट किया था 2 सालों में एट रेट, और जो हमारे पास जो परसेंटेज रेट थी वो कितना है, 14% है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, विल गो टू रुपीज़, यानी जो उसका अमाउंट बन जाता है वो कितना बनता है 5458.32। तो ये इसका अमाउंट बनता है। मुझे नहीं पता कि प्रिंसिपल कितना है, मैं फिर से पी लिख लूँगा। ठीक है, तो जो भी हमें निकालना भी है, और अमाउंट मुझे दिया गया, ये बोल रहा है वहीं से कि अमाउंट जो बनता है वो कितना बनता है 5458.32 बनता है। ठीक है, और हमारे पास जो रेट परसेंट है वो 14 है, और टाइम तो ये देता है कि टाइम 2 ईयर्स है। अब हमें सब कुछ दिया गया है, हमें प्रिंसिपल निकालना है। बिल्कुल जो फार्मूला मैंने बताई थी याद रखने के लिए, वो यही है कि अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर डिवाइड बाई 100 रेज पावर एन। एन यहाँ पे टाइम आ जाएगा, जो भी आपका टाइम होगा। तो यहाँ से आएगा ए, अमाउंट तो मुझे ऑलरेडी दिया गया है, वो मैं लिख लूँगा 5458.32 इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस दिस इज रेट इज 14 डिवाइड बाई 100 रेज पावर 2। तो यहाँ से मैं इसको सॉल्व करूँगा, तो यहाँ से ये आएगा P इंटू, यहाँ आएगा ये 100 प्लस 14 डिवाइड बाई 100 स्क्वायर आएगा, P इंटू 114 डिवाइड बाई 100। ठीक है, ये डिवाइड बाई 100 जो स्क्वायर है, मैं यहाँ इसको ले लूँगा, तो 5458.32 इंटू यहाँ पे ये बन जाएगा 1000। ठीक है,
यहाँ पे इज इक्वल टू, मैं थोड़ा सा इसको और सेपरेटली लिख लूँ ताकि समझ आए, इज इक्वल टू पी। तो विच कम्स टू इक्वल टू, अगर मैं यहाँ से इसको करूँगा तो 54583200 डिवाइड बाई यहाँ से आएगा ये 14114 इंटू 114 इज इक्वल टू पी। तो इसको डिवाइड करने पे मेरे पास जो पी का वैल्यू आता है वो 4200 रुपीज़ आता है। तो जो इसका मतलब ये हो गया कि जो हमने प्रिंसिपल लिया था वो 4200 है और सी इसका सही आंसर। इस तरह ये क्वेश्चन है। उसके बाद हम आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन है इनमें अब देखेंगे टाइम ज़्यादातर यही 2 to 3 ईयर्स रहता है, क्योंकि ये बहुत कम्प्लेक्स होते हैं, लेंथी बनते हैं, तो इसकी वजह से बस टाइम हमें कम ही दिया गया होता है। तो हम आगे बढ़ेंगे। आगे क्या क्वेश्चन बता रहा है, तीसरा, इफ द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सेम प्रिंसिपल अमाउंट एट 20% फॉर 3 ईयर्स इज ₹48। अब हमारे पास क्या दिया गया है कि हमें डिफरेंस है किसके दरमियान, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के दरमियान हमें डिफरेंस है, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट वो कितना है, वो हमारे पास ₹48 है, लास्ट पेज में दिया गया है। और इसी में बता रहा है कि रेट हमारे पास 48% है, टाइम भी हमारे पास 3 ईयर्स है। तो हमें बताना है कि प्रिंसिपल कितना है। अब ऐसे क्वेश्चन जो है ये मैंने बताया पहले लेक्चर में, मैंने डेफिनेशन सारे डिफाइन की थी। तो मैंने बताया था कि डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू, ठीक है, फॉर 2 ईयर्स मैंने बताया था r डिवाइड बाय 100 होल स्क्वायर, और अगर फॉर 3 ईयर्स होता तो मुझे क्या ऐड यहाँ पे करना है, r डिवाइड बाय 100 प्लस 3, ठीक है। अगर इसने हमारे पास यहाँ पे टाइम सिर्फ 2 ईयर्स देता तो मैं बस इतना ही लिखता, ठीक है, लेकिन इसने 3 ईयर देता है तो मुझे ये भी ऐड करना है इसके साथ। तो मैं लिख सकता हूँ कि डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट माइनस कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, वो बराबर है प्रिंसिपल इंटू r डिवाइड बाई 100 होल स्क्वायर इंटू r डिवाइड बाई 100 प्लस 3 फॉर 3 ईयर्स। तो अब मेरे पास मुझे निकालना क्या है, मुझे यहाँ पे प्रिंसिपल निकालना है, बाकी तो मुझे सब दिया गया है। ये मैं लिख सकता हूँ 48 इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू r भी मेरे पास है, ये है 48, ठीक है। सॉरी r यहाँ पे मुझे 48 नहीं, r जो रेट मुझे है वो 20% है यहाँ पे, तो यहाँ से 20 आ जाएगा, डिवाइड बाई यहाँ पे 100 स्क्वायर इंटू 20 डिवाइड बाई 100 प्लस 3। यहाँ से ये कैंसिल, सॉल्व करेंगे इसको, बिल्कुल सिंपल है। तो p यहाँ से आ जाएगा 0.2 होल स्क्वायर 0.2 प्लस 3, तो विच कम्स इक्वल टू 48, ठीक है, इज इक्वल टू p इंटू 0.2 होल स्क्वायर 3.2। तो इनको आपस में मल्टीपल करेंगे, फिर इसके बाद इसको डिवाइड करेंगे, तब भी आपके पास आंसर आएगा। अगर आप सीधा इसको पॉइंट में डेसिमल में कन्वर्ट नहीं करना चाहते हो तो आप इसको डायरेक्टली भी यहाँ से कर सकते हो। मैं यहाँ पे आपको बताऊँ, ये मैं इस तरह भी कर सकता हूँ, 48 इज इक्वल टू p इंटू, मैंने यहाँ से एक एक जीरो कैंसिल कर लिया तो यहाँ पे आएगा 4 डिवाइड बाई 100 आ जाएगा यहाँ से, ठीक है, इंटू यहाँ से आ जाएगा 2 डिवाइड बाई 10 प्लस 3 है, तो विच कम्स टू 32 डिवाइड बाई यहाँ से 10 आ जाएगा, तो 48 यहाँ से है, तो यहाँ मैं इसको 100 ले जाऊँ तो 100, ठीक है, यहाँ से डिवाइड बाई 4 आएगा, यहाँ पे ऑलरेडी 10 है, ये भी यहाँ पे मल्टीपल जाएगा, इंटू यहाँ पे 32 आ जाएगा, तो इज इक्वल टू p। अब मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करूँ, 414142, तो इसी तरह मैं इसको भी डिवाइड करूँ और मेरे पास जो लास्ट पे प्रिंसिपल का जो वैल्यू आता है वो आता है 375। तो इस तरह मेरे पास ये आंसर आएगा। यही इसके करने का तरीका है, तो इस तरह आपको इजीली आंसर मिल सकता है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे का क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे हमें क्वेश्चन बता रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन सम 10,000 एट द रेट 8% फॉर पीरियड 3 ईयर्स। ऊपर के वाले क्वेश्चन में हमें दिया गया था कि हमारे पास ऑलरेडी वहाँ से डिफरेंस दी गई है, लेकिन अब हमें यहाँ पे डिफरेंस निकालना है। देखिए ये क्वेश्चन ऑलरेडी आया था ये एसएससी के एग्ज़ाम में, वहाँ पे आपको 1 मिनट मिलता है, तो आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी इस तरह नहीं करेंगे। पहले आप सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, फिर उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे, फिर डिफरेंस करेंगे, तो आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल इस तरह नहीं करोगे। आप डायरेक्टली इसको फार्मूला लिख कर
डायरेक्टली करोगे तो वो क्या है, मैंने ऊपर बताया, यहाँ पे हमें 3 ईयर्स दिया गया है, तो बिल्कुल ऊपर वाली फार्मूला इसको लगेगी। यहाँ पे डिफरेंस में लिखूंगा, डिफरेंस इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू आर डिवाइड बाई 100 होल स्क्वायर इंटू आर डिवाइड बाई 100 प्लस 3, क्योंकि 3 ईयर्स है, अगर 2 ईयर्स होता तो बस इतना ही लिखता मैं। ठीक है, तो मुझे प्रिंसिपल पता है वो कितना है, 10,000 है, इंटू आर भी मुझे पता है 8 है, ए डिवाइड बाई 100 होल स्क्वायर इंटू ए डिवाइड बाई 100 प्लस 3, बस हो गया। अब इसके बाद मैं यहाँ से इस अगर 100 को बाहर निकालूँ यहाँ स्क्वायर से, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। मैं अगर लिख भी लूँ इसको, तो यहाँ से जो 100 में जो ही यहाँ से बाहर निकालूँ तो ये इतना आएगा, और 64 इंटू 8 प्लस विच कम्स टू इक्वल टू 308 डिवाइड बाई 100। यहाँ से ये कैंसल, और 64 इंटू 308 डिवाइड बाई 100, तो इनको मैं आपस में आप मल्टीपल करूँगा तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो है 197.12, और 197.12 इसका बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे देख सकते हो। तो इस तरह आप क्वेश्चन करोगे, बिल्कुल ईजी है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ेंगे। आगे वाले क्वेश्चन में यहाँ पे क्या बता रहा है कि अगर हमारे पास कोई सम मनी था, हमने उसको कंपाउंड इंटरेस्ट पे ले लिया, इफ ए सम ऑफ मनी कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली बिकम्स 1.4 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ, हमने कुछ रकम ले ली थी, मैंने फॉर एग्जांपल पी ले लिया था, तो कुछ टाइम के बाद, क्या टाइम कितना है, 2 ईयर्स है। ठीक है, 2 ईयर्स के बाद जो अमाउंट बनता है वो 1.44 टाइम इसके ओरिजिनल रकम से बनता है, यानी अगर मैंने पी लिया था तो अमाउंट जो बन जाएगा वो कितना बनेगा, 1.44 पी बन जाए, इतना है। ठीक है, देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट अब बताना है कि कितना है। मुझे पता है कि अमाउंट, ठीक है, इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर डिवाइड बाई 100 रेज पर एन, एन यहाँ पे टाइम होता है। ठीक है, तो अमाउंट मुझे वहीं से बोल रहा है कि 1.44 बनता है अपने असली ओरिजिनल सम से, तो 1.44 पी इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर मुझे नहीं पता है, वही निकालना तो है, डिवाइड बाई 100 रेज पर एन 2 ईयर्स। ठीक है, तो P और P यहाँ से कैंसिल, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1.44 इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं 100 इसको मल्टीपल अगर करूँ R स्क्वायर, और इस 100 को मैं यहाँ जब लाऊंगा तो ये 100 स्क्वायर से बाहर आके इतना बन जाएगा 1000, यानी 100 स्क्वायर बन जाएगा, तो ये इतना आएगा, और आपस में इसको मल्टीपल जब करूँगा मैं 14400 इज इक्वल टू 100 प्लस R स्क्वायर। अब यहाँ पे मुझे ये स्प्लिट बिल्कुल भी नहीं करना है, थोड़ा सोचना कि किस तरह करूँ। जो ये 14400 है ये 120 का स्क्वायर है। ठीक है, तो इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ। मुझे पता है ये मैं लिख सकता हूँ 100 प्लस 20 स्क्वायर इज इक्वल टू 100 प्लस आर स्क्वायर। यहाँ पे बिल्कुल ऊपर जो पावर सेम है तो बेसिस भी सेम होंगे, यहाँ पे हम दिख रहा है, तो 100 प्लस 20, तो मैं लिख सकता हूँ 100 प्लस 20 इज इक्वल टू 100 प्लस आर, तो यहाँ से ये 100 यहाँ कैंसिल, आर इज इक्वल 20%, तो हमारे पास जो रेट परसेंट आएगा वो कितना है 20%, और 20% हमारे पास इसका बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, तो ये इसका क्वेश्चन है। उसके बाद हमारे पास और एक क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन क्या बता रहा है कि क्या इफ द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड if the difference between compound interest compound annually and simple interest on a certain sum at 10 per annum for 2 years is 464, then find the sum invested। तो हमें सीधा यहाँ पे प्रिंसिपल बताना कि हमने कितना रकम डाल दिया था। बिल्कुल ये भी एक क्वेश्चन भी एसएससी के एक एग्जाम में आया था, ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल आते हैं, बिल्कुल उसको हम इसी तरह करेंगे जिस तरह मैंने ऊपर एक फार्मूला बताई है कि डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट माइनस कंपाउंड इंटरेस्ट वो किसके बराबर होता है, प्रिंसिपल इंटू आर डिवाइड बाई 100 होल स्क्वायर, अगर 2 ईयर्स दिया गया हो, और अगर 3 ईयर्स दिया गया हो तो इंटू में करूंगा, यहाँ पे क्या करूंगा आर डिवाइड बाई 100 प्लस 3। अब मुझे यहाँ पे बस 2 ईयर्स है तो बस इतनी ही फार्मूला लिखनी है। अब मुझे क्या बोल रहा है कि डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड एनुअली एंड सिंपल इंटरेस्ट वो कितना है 464, तो मैं लिखूंगा 464 इज इक्वल टू प्रिंसिपल मुझे निकालना है इंटू आर, आर यहाँ पे 10% डिवाइड बाई 100 होल स्क्वायर, बस और कुछ नहीं करना है। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, 4 6 4, यहाँ पे 10 उसको बाहर तो 100 बन जाएगा। ठीक है, बस और कुछ नहीं है, इज इक्वल टू पी, पी इज इक्वल टू 46400, तो ये हमारे पास प्रिंसिपल है, बिल्कुल सीधा एक स्टेप में इसका सोल्यूशन आ गया। तो ऐसे क्वेश्चंस बिल्कुल एग्जाम में आते हैं। अब यहाँ पे हम और एक टॉपिक यहाँ पे पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। यहाँ पे बोल रहा है कि व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंड एनुअली,
अगर हमारे पास जो भी इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है वो एनुअली यानी ईयरली के हिसाब लग रहा है, बट हमारे पास क्या है कि टाइम हमारे पास फ्रैक्शन में है, तो हम उस टाइम क्या करेंगे, उस टाइम हम क्वेश्चन कैसे करेंगे। अगर हमें इस तरह क्वेश्चन आ गया जिसमें हमें टाइम फ्रैक्शन में दिया गया हो, तो हमें उस वहाँ पे जो फार्मूले लिखनी है अमाउंट की, वो हम कैसे लिखेंगे, अमाउंट इज इक्वल पी इंटू वन प्लस आर डिवाइड बाई 100 रेज पावर एन इंटू वन प्लस फ्रैक्शन पार्ट आर डिवाइड बाई 100। अब कैसे लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास फ्रैक्शन टाइम में दिया गया था वो 3/5/2 है। अब मुझे इसको अमाउंट में लिखना है, तो मैं इसको किस तरह लिखूंगा, यहाँ पे अगर मैं लिखूँ तो फार्मूला यही रहेगी, पी प्रिंसिपल है, ठीक है, मेरे पास इंटू वन प्लस आर, आर यहाँ पे बिल्कुल रेट जितनी भी होगी उसको सीधा लिखना है आर डिवाइड बाई 100, ठीक है। रेस पावर यहाँ पे एन लिखना है, एन यहाँ पे क्या आता है, एन यहाँ पे होल पार्ट जो आता है, जो भी फ्रैक्शन में वहाँ पे होल पार्ट आएगा, अगर यहाँ पे इस तरह का दिया गया हो मिक्सचर का, तो वहाँ पे जो होल आता है वही आएगा। यहाँ पे कितना है 3, तो मैं यहाँ पे 3 लिख लूंगा इंटू वन प्लस, अब फ्रैक्शन पार्ट कितना रहेगा यहाँ पे 5/2, 5/2 इंटू आर डिवाइड बाई 100 यहाँ से आएगा। तो इस तरह यहाँ पे हमारे पास अमाउंट आएगा जब हमारे पास टाइम क्या दिया गया हो, फ्रैक्शन में दिया गया हो। अब यही क्वेश्चन मैंने पहले लेक्चर में उस तरह वहाँ पे ऑलरेडी डिफाइन किया था, बट वो अलग था इससे, क्या, जब हमारे पास इंटरेस्ट हाफ ईयरली होगा, क्या होगा, हाफ ईयर यानी 1/2 होगा, तो उस वक्त जो अमाउंट बराबर होता है वो अमाउंट बराबर होता है पी इंटू, यहाँ पे मैं लिख लूंगा पी इंटू वन प्लस आर डिवाइड बाई 2। वहाँ पे रेट परसेंट क्या है उसको हम 2 डिवाइड करते हैं, डिवाइड बाई 100 रेस पावर 2/n। यहाँ पे इन फार्मूलों को आपने थोड़ी सी डिफरेंस समझनी है तो बिल्कुल समझ आएगा। इसी बेस पे मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे किया है, तो आप देख लेंगे बिल्कुल आपको समझ आएगा। यहाँ पे बोल रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट, हमें बताना है कि डिफरेंस क्या है बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट का, ठीक है। हमारे पास प्रिंसिपल दिया गया है और यहाँ पे हमें टाइम जो दिया गया है वो फ्रैक्शन में दिया गया है और रेट भी दी गई है, और हमें बताना है कि डिफरेंस बताना किस किस के, इस पे कंपाउंड देखना है, एक तो कंपाउंड एनुअली यानी ईयरली देखना है, और दूसरा क्या है देखना है, हाफ ईयरली। तो अगर हमारे पास कंपाउंड ईयरली देखना है तो हम ये फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है, और अगर फिर उसके बाद हाफ ईयरली तो ये फार्मूला यूज करेंगे, बिल्कुल हम लग जाएंगे इस पे। हमें पता है कि पहले हम क्या करेंगे, कंपाउंड ईयरली करेंगे, ठीक है, कंपाउंड ईयरली करेंगे। वो कैसे करेंगे, तो पता है मुझे फार्मूला क्या है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल, ठीक है। अब मैं यहाँ पे प्रिंसिपल लिख भी लूँगा क्योंकि मुझे पता है प्रिंसिपल कितना है, तो फार्मूला लिखने की और ज़रूरत नहीं है, वो 5000 है, ठीक है, इंटू वन प्लस आर, आर मेरे पास कितना है 4% है, डिवाइड बाई 100 आ जाएगा, और यहाँ पे मेरे पास होल पार्ट कितना है 1, तो रेस पर यहाँ पे 1 आएगा, इंटू यहाँ पे आ जाएगा कितना 1 प्लस, अब जो बाकी रह गया फ्रैक्शन पार्ट वो कितना है 1/2, तो 1/2 आप 4% की जो रेट हमें दिया आर है, ठीक है, डिवाइड में यहाँ पे 100 आएगा, ब्रैकेट को बस, और यहाँ पे रेस पर कुछ नहीं करना है, तो ये आएगा यहाँ पे 5000 इंटू वन प्लस, मैं इसको ऐसे ही लिख लूँगा, और रेस पावर 1 तो वही आएगा, इंटू वन प्लस यहाँ पे 2122 2 डिवाइड बाई 100 आएगा। सही बात है। तो इसके बाद मैं इसको सॉल्व करूँगा सिंपल, तो अगर मैं इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूँगा तो ये 1 और प्लस यहाँ पे आएगा 4.04 ब्रैकेट क्लोज 1 प्लस 2 0.2, तो इनको आपस में प्लस करके मल्टीपल इसके साथ करूँगा, और मेरे पास जो अमाउंट निकल कर आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा 5000 इंटू 1.0608, वो बराबर किसके आएगा 5304। तो ये अमाउंट है जब मेरे पास इंटरेस्ट था क्या, ईयरली था। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे हाफ ईयरली निकालना है, उसके लिए फार्मूला में ये वाली लगाऊंगा, तो मैं यहाँ पे कर लूँगा इसको, ठीक है। तो मुझे पता है अमाउंट बराबर है, प्रिंसिपल वही रहेगा 5000 है, इंटू यहाँ पे कितना है 1 प्लस आर डिवाइड बाई 2 यहाँ पे करना है, तो कितना है 4 डिवाइड बाई 2, यहाँ पे मैं लिखूँगा आर डिवाइड बाई 2, तो वो आएगा 2 डिवाइड बाई 100 रेज पावर 2n यहाँ पे आएगा, एन यहाँ पे पूरा टाइम, एन वो कितना है, अगर मैं इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करूँ तो ये आएगा, ये 1 होल 1/2 है, तो ये आएगा 3/2, तो एन यहाँ पे आएगा, तो मैं लिख लूँगा 2 इंटू 3/2, एन यहाँ पे होल टाइम लिखना है जब हम कंसिडर करेंगे हाफ ईयरली, तो यहाँ से ये 2 और ये 2 कैंसल, तो अमाउंट मेरे पास निकल के जो आएगा वो 5000 इंटू 1 प्लस 2 डिवाइड बाई 100 क्यूब अब यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो अमाउंट को मैं कैलकुलेट करूँगा, ये 5000 इंटू 1 प्लस 0.02 होल क्यूब, ठीक है। तो अमाउंट आएगा बराबर मेरे पास 5000 इंटू 1
मल्टीपल सॉरी यहाँ पे 1.02 होल क्यूब। तो सॉल्व करने पे अगर मैं 1.02 इसको मैं कन्वर्ट कर लूँ, पहले क्यूब कर लूँ और मल्टीपल करूँगा इसके साथ, तो ये इतना आएगा। और अमाउंट जो यहाँ पे मेरे पास हाफ ईयरली आएगा वो कितना आएगा, 530,604। अब मुझे डिफरेंस बतानी थी, तो अब मैं इन दोनों को आपस में डिफरेंस माइनस करूँगा, ठीक है। तो वो निकल के मेरे पास कितना आता है, वो डिफरेंस जो आती है ईयरली और हाफ ईयरली, वो कितना आता है 2.04। तो 2.04 इसका आंसर है। और मैं देखूँ कोई ऑप्शन अगर है बिल्कुल, तो 2.04 ए पार्ट इसका सही आंसर।